अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलिए आज सीखेंगे हम ये बैग बनाना। ये बहुत इजी बैग है, लगता बहुत मुश्किल है लेकिन है बहुत इजी। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक स्टेप अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके लिए हमें चाहिए ये हैंडल और साथ में 2.5 mm हुक और साथ में कोई भी आपकी कलर का यार्न और ये नीडल। तो इसके साथ हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक नॉट बना लीजिए और आपका जितना भी हैंडल है उससे 4 इंचज़ आपने ज़्यादा रखना है अपने जो स्टिचेस होंगे उनको। तो ये मैं एक रेंडमली आपको थोड़े से स्टिचेस बना के जस्ट सिखाने के लिए बता रही हूँ। अगर मैं फुल वीडियो बनाती तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो इस तरह से मैं रेंडमली चेन्स बना रही हूँ ताकि सिर्फ मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह बनेगा ये बैग। और आपने इस तरह चेन्स बना के उसको स्ट्रेट लाइन में ही आपने वर्किंग करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से मैंने किया है, क्योंकि अगर आप इसको टेढ़ा बेढ़ा करेंगी तो आपके ये स्टिचेस सही नहीं बनेंगे। अब इस तरह से आपको सीधा पकड़ना है इसको और एंड वाला जो स्टिच होगा जो फर्स्ट आपने बनाया था उसमें इस तरह वर्किंग करनी है, स्लिप स्टिच करना है इसको। और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आपको 2 चेन्स बनानी है। इस तरह से देखिए 2 चेन्स बना के और सिंगल डबल क्रोशेट आपने हर एक स्टिच में करना है, हर एक चेन में सिंगल डबल क्रोशेट करना है। और इसी तरह से आपको जितनी लाइंस बनानी है, मैंने 29 लाइंस बनाई थी तब मेरा बैग कंप्लीट हुआ था। तो आपको जितनी लाइंस बनानी है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बना लीजिए। आप मेरे टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी यही नाम है टिकटॉक के अकाउंट का। वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियोस लंबी लंबी बनाना टाइम नहीं होता। आपको पता है आजकल हर एक बंदा मसरूफ़ है, तो फिर भी मैं अपना टाइम निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए। तो इस तरह से देखिए अब मेरा बन गया स्टिचेस। तो इस तरह से मैंने ये देख लीजिए मेरे बैग्स बन गए हैं, 29 लाइंस बन गई हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज़ है आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है कि आपने किस तरह मेजरमेंट्स लेनी है। मैंने रैंडमली ली थी। यहाँ पे आपने ऐसे हैंडल प्रेस करके और साइड्स पे जितने स्टिचेस हैं उनको काउंट करना है। जितने हैंडल में जो होल होंगे उन वो वाले स्टिचेस छोड़ के आपने बाकी स्टिचेस को स्टिच कर देना है ताकि आपके पास एक चोंट सी बन जाए, चुनट बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने भी काउंट किया है और फिर चुनट बना दी। तो फिर मेरा अच्छे से चुनट बन गई थी। एक साइड की चुनट बन गई और ये दूसरी साइड भी इस तरह से नीडल से आपने चुनट बनानी है। तो फिर आपका ये जो बैग है तभी अच्छी शेप में आ जाएगा। इस तरह से आपने जितने भी स्टिचेस हैं उनको काउंट करके स्किप कर देना है और जो स्टिचेस रह जाएंगे उनके फर्स्ट पे ऐसे आपने लगानी है एक स्टिच और दरमियान वाले स्टिच पे लगाना है। और जो उस साइड पे जो हमारा काउंट करके स्टिच आएगा उस पे भी हमने इस तरह से स्टिच लगा के उसको पुल कर देना है ताकि हमारे पास एक चुनट वाली शेप आ जाए। तो फिर इसी को हमने, ये मिड वाला पार्ट है जो हमने अभी साइड्स पे रखा हुआ है, ये असल में हमारे बैग का मिड पॉइंट है। यहाँ पे हमने नॉट लगा देनी है ताकि हमारे पास अच्छी सी शेप आ जाए। जब हम वर्किंग करेंगे तो हमें मुश्किल ना हो। तो ये मैंने वो नॉट लगा दी है। और देखिए अब अगर मेरे समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आई एम सॉरी। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि मैंने कभी किसी को इस तरह से समझाया नहीं है, बस आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने हैंडल को भी प्लेस किया है। मेरा हैंडल बिल्कुल सही परफेक्टली आ रहा है, इसकी मेजरमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो फिर इसको मैं बाद में स्टिच करूँगी। पहले मैं इसका नीचे वाला पार्ट बनाऊँगी, जो हमारा पार्ट अभी रह गया है उसको मैं भी आपको बनाना दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने अपने बैग को सही तरह से मेजर करके इक्वली साइड पे रख दिया है। इस तरह से आपको नीचे मेजरमेंट्स करनी है। ऊपर की तो हो चुकी थी, अब नीचे वाली जो पार्ट हमने बनाना है उसके लिए हमने मेजरमेंट करनी है। यहाँ पे मैंने 15 स्टिचेस की मेजरमेंट की है। ये जो मिड पार्ट है 1 स्टिच यहाँ पे लगा लिया था और फिर इसके बाद जो है 7 स्टिचेस छोड़ के एक स्टिच यहाँ लगा दिया। इस साइड भी मैंने 7 स्टिचेस छोड़ के एक स्टिच यहाँ पे लगा दिया था। तो हमने जो मिड वाला है उसको खोल देना है, जो हमने साइड्स पे लगाए थे उस पे हमने वर्किंग करनी है। आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको हर एक पार्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप इजीली ये बैग बना सकें। और मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, जो मैं सिखा रही हूँ बस उस पर तवज्जो दें, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ लेकिन आप लोगों को बना के दिखाना भी था तो इसलिए मैं बना रही हूँ वीडियो। अच्छा ये देखिए अब मैंने दोनों साइड्स पे इक्वल मेजरमेंट्स कर लिए। अब यहाँ पे मैं स्टिचिंग करूँगी, यहाँ पे मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए अब मैं इस तरह से
आपने दोबारा से जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रोशिया, एक नॉट बनानी है और उससे फिर काम अपना शुरू करना है। उसी तरह से मैंने किया है। यहाँ जो मैंने नॉट लगाई थी उसको भी मैं खोलूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बनाऊँगी स्लिप स्टिच, नॉट बनाऊँगी और फिर उसमें वर्किंग स्टार्ट करूँगी। उसी तरह से डबल सिंगल क्रोशिया, तो ये 2 पहले चेन बना ली और फिर इसमें मैंने बना लिया डबल सिंगल क्रोशिया। आपने इस तरह से वर्किंग करनी है और इसको इकट्ठे जोड़ना नहीं है। जितनी आपको लाइंस चाहिए 15 स्टिचेस तक पहुंचने के लिए उतनी आपने लाइंस बना देनी है। कुछ इस तरह से मेरी जो है 10 लाइंस बन चुकी थी। अब आप देखिए आपकी कितनी लाइंस बनती हैं और फिर इस तरह हमने स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देना है। पहले 1 कॉर्नर से नीचे की तरफ दूसरे कॉर्नर तक और आगे इस तरह से पूरा हमने स्टिच कर देना है अच्छी तरह से। और फिर इस तरह से हमने नीडल के साथ स्टिच करना है। उसको उल्टा कर देंगे तभी हमने स्टिच करना है। सीधी साइड से कभी भी आपने स्टिच नहीं करना है। बैक को उल्टा करके स्टिच करें और जिस तरह हम क्रोशिया की स्टिचिंग करते हैं नीडल स्टिच टू स्टिच, उसी तरह से हमने स्टिचिंग करनी है। पहले हम ये कॉर्नर अटैच करेंगे ताकि हमारे बैक की अच्छी तरह से सही लुक आ जाए। तो ये है मैं सारा स्टिच कर रही हूँ। तो आप देखिए इस तरह से स्टिच करना है आपने। और अब जो नेक्स्ट लाइन है उसको भी इसी तरह से स्टिच करते हुए हम एंड तक आएंगे। दोनों कॉर्नर्स को पहले अटैच किया और फिर जो एंड वाली लाइन है उसको हमने अटैच करके अच्छी तरह से और सिक्योर कर दिया। इसको हम सीधी तरफ से अब मोड़ देंगे और इसकी लुक देखें किस तरह की आ रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये लाइट ब्राउनिश कलर है। अब यहाँ पे हम अपना हैंडल अटैच करेंगे। तो ये देखिए मिड वाला पार्ट ये है और ये हमारे जो हैं साइड वाले पार्ट्स हैं। पहले साइड वालों को अटैच कर लेंगे ताकि हमें इजी रहे मिड वाले पार्ट को अटैच करने में। तो ये देखिए मैंने सारा पार्ट अटैच कर लिया है अच्छी तरह से। एक साइड हो गई है और ये दूसरी साइड से कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा पतली जो नीडल होती है वो यूज़ कीजिएगा। क्रोशिया की जो मोटी वाली नीडल होती है वो यहाँ पे अक्सर टूट जाती है या इसके जो होल्स होते हैं उसमें जाती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पतली जो स्टिचिंग वाली सुई होती है वही ली है जिससे हम कढ़ाई वगैरह करते हैं, इजीली उससे वो पास हो जाती है। तो इसलिए मैंने यही यूज़ किए। देखिए इस तरह से आपने बहुत तरीके से बहुत अच्छे से आपने करना है। इस पर टाइम बहुत लगता है लेकिन आपने बहुत आराम से इसको करना है क्योंकि हाथ में अक्सर सुई चली जाती है। तो ये देखिए मेरा बैग इस तरह से रेडी हो चुका है और इसमें इतनी स्पेस है कि काफ़ी चीज़ें बीच में आ सकती हैं। देखिए फिर मैंने हैंडल भी बनाया है क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था तो मैंने हैंडल साथ में बना लिया है। आप ये भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली रख सकती हैं। यहाँ पे भी मैंने सिंगल डबल क्रोशिया किया है और फिर उसके ऊपर बैक पोस्ट स्टिच किए हैं जिससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। पोस्ट स्टिच इस तरह से करते हैं, आपने देखी होगी मेरी और भी वीडियोस में, अगर नहीं देखा तो इस तरह से देख लीजिए। इसको कहते हैं हम बैक पोस्ट स्टिच। इससे बहुत मज़े का वेवी लुक आ जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये हो गया हमारा बैग रेडी। तो देखिए इसमें इतनी स्पेस है कि एक फ़ोन आराम से आ जाता है और मेकअप की सारी चीज़ें जो भी आप रखना चाहें वो आराम से आप इसमें कैरी कर सकती हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।